ये कहाँ हाँ ना करेगी छोटी भाभी। इसे तो देखकर लग रहा है कि अभी इसके साथ 7 फेरे लेके हनीमून पे चली जाएगी। आपका बॉम्ब ना उसकी निकला। उसकी नहीं, चिंगारी है। अभी आग पकड़ लेगी, देखते जाओ बस। दादी, शिव ना सच में बहुत बहुत अच्छे हैं। इतने सीधे, शांत, इनोसेंट एंड ऑनेस्ट टाइप के लड़के आजकल देखने को ही नहीं मिलते। जो भी लड़की शिव से शादी करेगी ना, वो बहुत लकी होगी। सैडली हम वो लड़की नहीं है। क्यों? क्या हुआ? हाँ बेटा बताओ तो, ऐसा क्या हो गया? दादी, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अरे हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भगवती। तुमने उतना ही सच बताया जितना तुम्हारे लिए आसान था। शिव के कल के बारे में तो सब कुछ बता दिया, पर आज के बारे में बताना भूल गई। ये लगा तीर एकदम निशाने पर। मतलब? तुमने सोच भी कैसे लिया कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम अपनी पोती का रिश्ता करेंगे? सालों पुरानी दोस्ती का फायदा उठाना चाहती थी ना? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और तुम सबको भी। उस लड़की के कदम भी इस घर में तभी पड़ेंगे जब मैं चाहूंगी। और वो इस घर से जाएगी भी तब जब मैं चाहूंगी। कोई नहीं है जो उसका हाथ थाम सके, उसे स्वीकार कर सके, उसकी शक्ति बन सके। सॉरी 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 दी, ये क्या? हमने तो रंगोली खराब कर दी। अच्छा अब अपना हाथ दे और आराम से पैर बाहर रख।
पागल, तूने रंगोली खराब नहीं की है, तूने रंगोली कंप्लीट कर दी है। देख। याद है जब बचपन में हम अपने घर में रंगोली बनाते थे, तब हम लक्ष्मी माँ के पाँव बनाते थे, और इस घर में तूने बना दिए। चल अब तू जा, हम आते हैं। मुझे तेज बचा लीजिए, तेज बचा लीजिए, तेज बचा लीजिए, मुझे तेज बचा लीजिए, तेज बचा लीजिए, तेज बचा। नो प्रॉब्लम। कोई बात ना छुपाना कब से गलत हो गया। मैं गलत नहीं हूँ, गलत पहले था, मैं आज हूँ। मैं गलत नहीं। बचा लीजिए मुझे, तेज बचा लीजिए, तेज बचा लीजिए, तेज बचा। डॉक्टर शिव, अच्छा कोइंसिडेंस है, आपके नाम वाले ही हैं। अगर उनसे साइन मिलता ना तो ऐसा लगता है कि आपका स्पेशल वाला आशीर्वाद मिल गया। लेकिन जैसे माँ जी ने कहा, मतलब हमें साइन से है, इसलिए कोई बात नहीं। मैं गलत नहीं था, सही बोलना गलत नहीं होता। नो, आई वॉज नॉट रॉन्ग। तुम गलत नहीं थे मेरे बेटे। तेरी मैं बलाए लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं। तुम गलत नहीं थे मेरे बच्चे। हालात गलत हो सकते हैं, तुम्हारे आसपास के लोग गलत हो सकते हैं, तुम्हारी माँ गलत हो सकती है, एक बार को ये दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन तुम गलत नहीं हो सकते मेरे बच्चे। हमें फक्र है तुम पर कि तुमने उस लड़की को सब कुछ सच बता दिया, क्योंकि झूठी की तरह झूठ से शुरू हुआ रिश्ता झूठ मूठ का बनकर रह जाता है। क्योंकि जब तक तुम किसी इंसान को पूरी तरह जानोगे नहीं, उसे पूरी तरह अपनाओगे कैसे? और हमें पूरा विश्वास है बहुत जल्द एक ऐसी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी जो सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें पूरी तरह अपनाएगी। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हमें कुछ काम था, लेकिन लगता है कि वो होने नहीं वाला। तुम ऐसी बातें कब से करने लगी? तुम तो हर प्रॉब्लम से लड़ने वालों में से हो। आहा,
तो तुम्हें मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप यानी कि फ्री के एडमिशन के लिए मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत है। ये तो भोलेनाथ जी ने तुम्हें बहुत ही अजीब सिचुएशन में डाल दिया। 2 बार बदतमीजी से बात कर चुकी हो तुम मुझसे। प्लीज लाइन में लग जाइए। मैं इस मंदिर की ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी होके इतना बड़ा डिस्ट्रस्ट का काम कर रही हूँ। इस हॉस्पिटल में कोई ऐसा वार्ड है क्या जहाँ बीमार सोच, बीमार उसूलों का इलाज होता? क्योंकि आपके बेटे को ना उसकी सख्त जरूरत है। अब तो तुम्हें मुझसे हेल्प मांगने के लिए शर्म आ रही होगी। अगर तुम्हें पहले पता होता कि तुम्हें मुझसे इतना इम्पोर्टेंट काम पड़ने वाला है तो जुबान पे लगाम, हौसलों में हैसियत और आंखों में डर होता नहीं। इन शॉर्ट, अब तुम्हारा सपना पूरा होगा या नहीं वो मेरी मेहरबानी पे डिपेंड करता है। नहीं, पर्सनली आपसे ये कहना है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर। डॉक्टर चार्मिंग को कहाँ ढूंढे? इतना बड़ा घर है तो सिर्फ घर का पता नहीं। यही भेलूपुर में ही हमारा घर है, कश्यप सदन। अपने रूम का जीपीएस लिंक भी देकर जाना चाहिए था ना। दुनिया गोल है और छोटी भाभी के हर बात में झोल है। अब आएगा मजा, क्योंकि कहानी में आएगा ट्विस्ट। तुम्हें मेरे पैर छूने हैं, नाक रगड़ना है। इतनी बड़े घर के लड़के ने हमें पसंद किया और वो भी डॉक्टर। ऐसा लग रहा है कि हमें 1 लाख लाइक्स एक साथ मिल गई हो। आई लाइक यू। अगर ऐसा घर हो तो कभी किसी फोटो के ऊपर फिल्टर लगाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाहर हमें रील्स बनाने के लिए कितनी सेटिंग्स ढूंढनी पड़ती है और यहाँ तो हर जगह ही सेटिंग है। हे भोलेनाथ, प्लीज 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 हमारी भी यहाँ सेटिंग करवा दो। लोग काशी मोक्ष की तलाश में हैं, पर मुझे तो आपको देखकर ही मेरा मोक्ष नहीं था। मेरी काशी तो आप ही। एक रील तो बनती है। गाइस, आप देख रहे हैं कितना बड़ा घर है। मुझे तो पहले वाली फीलिंग आ रही है। ये बनारस की बेब, इसका बैकग्राउंड तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये तो मेरा घर। इसका अकाउंट तो फिर डिलीट करवाती हूँ। ये लड़की, छोटी भाभी, ये क्या बड़बड़ कर रही है? कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर रही है? हम पर, हमारे इस घर पर? अच्छा हुआ आपने पानी डाल दिया, हमारा गुस्सा शांत हो गया, वरना। निकलो यहां से। गेट आउट। हम तो जा ही रहे थे ना, आपने रोका इसलिए रुक गए। बड़ों की बात मानना हमारे संस्कारों में, बड़ों के पांव छूना ये हमारे संस्कारों में, उनकी डांट सुन भी लेना ये भी हमारे संस्कारों में। लेकिन किसी और को हमारा अपमान करने का अधिकार देना ये हमारे संस्कारों में नहीं है। सच्चा होने के बावजूद अपने सर पर झूठा होने का इल्जाम लेना ये हमारे संस्कारों में नहीं। ना ही हम झूठे हैं, ना ही शर्मिंदा हैं और ना ही सॉरी है। इन सब तमगों में अगर कोई असली हकदार है ना, तो वो आप और आपके सुपुत्र हैं।
जिसने किसी दूसरे के काम का श्रेय लेने से पहले एक बार नहीं सोचा। बकवास बंद करो लड़की। तुम्हें डॉक्टर नहीं नेता बनना चाहिए। फिजूल की बकवास करती रहती हो, पर मैं बातों में नहीं करने पे विश्वास रखती हूँ। क्या कहा था तुमने? डॉक्टर बनना चाहती हो? मैं भी देखती हूँ तुम डॉक्टर कैसे बनती हो। इन पेपर्स पे ना मैं कभी भी साइन नहीं करूंगी, समझी? याद है आपको, हमने आते साथ ही कह दिया था कि आप हमारा काम नहीं करने वाली। लेकिन शायद आप अपने आप को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती जितनी अच्छी तरीके से हम आपको समझ चुके हैं। आपको अपने बारे में तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपने सपने के बारे में जरूर कुछ बताते हैं। आंटी जी, हमारे सपने ना आपके साइन की मोहताज नहीं है। हमारे पास लड़ने की क्षमता है, वो हमारा सपना पूरा करेगी। मेहनत करने की हिम्मत है, वो हमारा सपना पूरा करेगी। सच्ची नीयत है, वो हमारा सपना पूरा करेगी। हमारे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, वो सपना पूरा करेगा। और तो और हमारे भोलेनाथ हमारे साथ है। आप चाहे कुछ भी कर लें, जितनी मुश्किलें पैदा करनी है कर लीजिए, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जब तक हमारे शिव हमारे साथ है, हमारा कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। घर इसका हुआ तो क्या हो गया? पूरा इंटरनेट थोड़ी ना इसका। और जाने खुद को क्या समझती, कोयल की तरह कुहू कुहू करना चाहिए तो कौवे की तरह काव काव करती है। कैसे कौवी? इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा डिस करेंगे ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। भोलेनाथ, अब अपने एडमिशन का क्या करें हम? कोई तो रास्ता दिखाइए हमें। जो इस घर में आशा लेके आई थी, वो यहाँ से निराशा लेके जा रही है। और आपकी आंखों में क्यों डबल डेकर आंसू है? क्या हुआ? क्या चाहिए आपको? जो चाहिए था ना, अब वो इस घर से तो नहीं चाहिए, और ना ही इस घर के लोगों से। आपने जिस तरह छोटी मामी से बात की ना, उस तरह आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, तो आप भी इसी घर से है ना? तो ये बताइए, इतना बड़ा घर है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल इतने छोटे कैसे हो सकते हैं? अरे घर आए मेहमानों को भगवान माना जाता है, उनसे चाय कॉफी पूछी जाती है, वाईफाई पासवर्ड शेयर किया जाता है, ना कि उनसे लड़ा जाता है। हमें नहीं पता था कि भोलेनाथ के शहर में ऐसे घमंडी चिमट टाइप के लोग रह सकते हैं। और तुम्हें नहीं पता कि 30K फॉलोअर्स कम नहीं होते, और वैसे भी हमारे 31,456 फॉलोअर्स हो गए। तो हमसे पंगा लेने की सोचना भी मत, समझे? हाँ, टाइम आउट। हम आपकी बात समझ रहे हैं, पर आप हमें नहीं समझ रहे। हम आपके दुश्मन नहीं, हम आपके दोस्त हैं। अरे नंदू नाम है हमारा। हमें बड़ी मामी ने जिम्मेदारी दी है। नंदू बेटा, मेरा एक काम करना, जाके देख के मंदिरा ने उसके फॉर्म पे साइन की कि नहीं। कौन सा फॉर्म? स्कॉलरशिप फॉर्म है शायद, जरा देख ले। आप इस फॉर्म पे साइन लिए बिना प्लीज मत जाइए, प्लीज। साइन, हम तो यहाँ ना बस आपकी छोटी मामी की धमकियां लेके जा रहे हैं। वो कोई साइन नहीं करने वाली। सिर्फ छोटी मामी नहीं जो इस पे साइन कर सकती है, और भी कोई है। हमारे भैया,
कौन? अरे डॉक्टर शिव कश्यप। इस फॉर्म पे या तो हमारी देवरानी साइन कर सकती है या फिर हमारा बेटा शिव। डॉक्टर शिव। डॉक्टर शिव कश्यप वो साइन करेंगे? अरे वो जरूर करेंगे, वो किसी भी काम के लिए कभी ना नहीं बोलते। तो चलो ना फिर। अरे अरे अरे, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ना, अगर उस रास्ते से छोटी मामी ने देख लिया ना तो फिर से तांडव शुरू हो जाएगा। तो फिर तुम अभी तक यहाँ हो? वो हम जाने की तैयारी कर रहे थे। देखिए ना, हम टेबल पे पैर रखेंगे, वहां से खिड़की खोलेंगे, नीचे कूदेंगे और फिर अपने घर। तेरा लॉकेट कहाँ है? वो क्या? ये बार बार आप हमारी तरफ उंगली क्यों पॉइंट करते हैं? हाँ नहीं, वो उंगली नहीं, वो गले में। गला? गला क्या? गले में फांसी लगाएंगे आप? देखिए, हमने कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो लॉक। आप हमें लॉकअप में भिजवाना चाहते हैं? देखिए, हमने बस आपको ना बिना शर्ट देखा है। हमने कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है और बिना किसी सुनवाई, बिना किसी केस के ना आप हमें जेल नहीं भिजवा सकते। हम जा रहे हैं। अरे नहीं, वो मैं अच्छा ये बताओ, किस काम से आई थी? अब की अपने काम की बात। एक्चुअली ना, वो आपको पता है हम नो ये आवाज ये धरती आकाश अधूरा, ये धरती आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे, पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से, खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मधुमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। कहीं शिव को तो कुछ। शिव, आर यू ओके? शिव? चाची। शिव बेटा, तुम ठीक हो? आज मैं पूरे दिन घर पर ही हूँ, और अगर आप आएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरे सॉरी को एक्सेप्ट कर दिया और मेरे आई लाइक यू को। तुम आ गई? अरे मुझे तो पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। वो इतना जरूरी काम था तो आना ही था ना। अरे बचपन से इतनी गुस्सेल है या अभी कुछ ज्यादा हो गई है? वैसे ये अंदाज काफी पसंद आया मुझे। कुछ कहा भी नहीं और इजहार भी हो गया। कान खराब है क्या तुम्हारे? क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? कौन है? किसे क्या क्या कह क्या दिया? हाँ, अरे शक्ति लड़ा की रानी को कौन बताए कि वो उसकी नहीं मेरी बात कर रहा है। I mean, कर रहे हैं। शक्ति चल ना, मम्मी के कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं। अभी तो जा रहे हो लेकिन वापस आना पड़ेगा। हम ना इस घर में वापस कभी नहीं आएंगे और अपने परिवार में से भी किसी को भी नहीं आने देंगे, समझे? चल। पास भी आती हो, दूर भी जाती हो,
आके इशारे भी करती हो, पहेली भी बुझाती हो। ये क्या बड़बड़ाया जा रहा है? हमें लगता है इस घर में ना सबका दिमाग हिला हुआ है। ये पगली तो फालतू में उलझ जा रही है। इसे क्या पता कि ये उसके होने वाले जीजू है। अब तो नए हैशटैग्स बनेंगे, लव का कीर्तन, प्यार के रिमझिम। कुछ कहती भी नहीं, फिर भी सारे जवाब दे जाती हो। जब भी दिखती हो दिल का एक टुकड़ा ले जाती है। हम ना इसे अभी समझा के आते हैं। शक्ति, हाँ, क्या कर रही है? चलना जल्दी। बस एक बार हमारा एडमिशन फॉर्म पे ना साइन हो जाए, उसके बाद हम इस घर का चेहरा कभी नहीं देखेंगे। ऐसे भैया हो गए रेडी? वैसे भैया कोई आया था क्या यहाँ पे? कोई लड़की? नहीं, चलो देर हो रही। वो लड़की यहाँ नहीं आई थी तो कहाँ गई थी? देख भैया, हमें लग रहा है हमने ना किसी की आवाज सुनी थी। कोई आया था क्या यहाँ पे? नंदू, तुझे पता है ना मुझे हॉस्पिटल के लिए लेट होना पसंद नहीं। मूव मूव। भैया आपका लैब कोट? हाँ। पंडित जी, वो हम शिव के लिए पूजा करवाना चाह रहे थे। शिव! शिव को किल कैसे नहीं चुभी? अच्छा, इस कपड़े की वजह से शिव को किल नहीं चुभी। ये कपड़ा तो हे भोलेनाथ, ये आपका कोई संकेत है? सारे संकेत ही गलत दे रहे हैं ना भोलेनाथ। हमें लगता है कि उस घर के अंदर जाके ना हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए ना दी, हमारा दुपट्टा भी फट गया। हम उस घर के अंदर वापस कभी नहीं जाएंगे। पागल, ऐसे नहीं कहते। क्या पता किस दिन उस घर से हमारा कोई रिश्ता ही जुड़ जाए। रिश्ता? कैसा रिश्ता? कौन सा रिश्ता? चोर और पुलिस का रिश्ता? शिकार और शिकारी का रिश्ता? कसाई और बकरी का रिश्ता? आग और पानी का रिश्ता? कुत्ता का रिश्ता? अरे शाम, हम बस इतना बोल रहे हैं कि किसी से भी इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। पता नहीं ना कि भोलेनाथ कब कहाँ रिश्ते बना दे, कब किसी ना को हाँ में बदल दे। भैया आप ठीक हो भैया? डीप ब्रेथ्स भैया। भैया ठीक हो आप? ठीक हो आप भैया? ना ठीक है ना कभी ठीक होने दूंगी। शांत हो जाओ भैया। डीप ब्रेथ्स।
ऐसा क्यों लग रहा है मेरे हर दर्द की दवा मिल गई? क्या हुआ भैया? पता नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही थी, एकदम से शांत हो गई। ये धरती आकाश अधूरा, ये धरती आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे, पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने हमें आवाज दी? खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। पोलियो ड्रॉप्स 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे बनती है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज होते हैं सुपर हीरोज। तो जब हमारे बॉडी के अंदर सुपर विलन आ जाते हैं ना, तो ये सुपर हीरोज उन्हें मार गिराते हैं। पता है कैसे? डिशम डिशम करके। कैसे? वाह, मार्क्स तो बहुत अच्छे, पूरे वाराणसी में 4th आई है। वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं। मेडिकल कैंप्स में काम किया है, गरीब बच्चों की मदद की है, और कोविड में इतने सारे हॉस्पिटल्स की हेल्प की है। इसे मेडिकल कॉलेज की नहीं, मेडिकल कॉलेज को इसकी जरूरत है। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। खुशी से झूमे मन। आज से पहले तो इसका नाम नहीं सुना। वो मेरे रूम में आई थी, I mean बाथरूम में आई थी। हाँ, सीधा बाथरूम में आ गई। वो क्या कहते हैं, बोल्ड, बड़ी बोल्ड टाइप की लड़की लगती है, सीधा बाथरूम में। नंदू, थोड़ा अकल का भी बंधु बन जा। वो साइन करवाने आई थी, मैंने कर दिया। शी इज वेरी गुड, गुड, 3 stars। 3 stars? भैया, आज से पहले तो आपने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला था, पर आज आपने मुझसे झूठ बोल दिया। I'm very hurt भैया। एक लड़की ना 2 भाइयों के बीच दरार डाल ही देती है भैया। कैसी बात कर रहा है तू यार? तू तो मेरा भाई कम बड़ी है। बड़ी कम भाई। बड़ी कम भाई। जब सुबह मैंने आपसे भैया पूछा था कि कमरे में कोई आया था, मैंने किसी की आवाज सुनी, झूठ बोला ना, कोई नहीं आया था, कहा ना आपने। वैसे भैया कोई आया था क्या यहाँ पे, कोई लड़की? नहीं। नॉट फेयर भैया, I'm hurt भैया। अच्छा, वो मैं हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा था। रहने दो भैया, रहने दो। आप ऐसे ही बोलते रहते हो कि अब ब्रोज है, बड़ी है। आप ब्रो कोड का मतलब भी जानते हो भैया? 2 भाई कभी किसी से कुछ छुपाते नहीं है। कुछ भी बोल रहा है तू, मैंने कुछ नहीं छुपाया है। रहने दो भैया, हम सब समझ। अरे चुप, पेशेंट्स वेट कर रहे हैं मेरा। वो आ गई यार, वो आ गई। कौन आ गई? अरे इस हीरो की हीरोइन, डॉक्टर की डॉक्टराइन, वो यहाँ आई थी यार। क्या? हाँ, वो बनारस की बेब?
भैया वो कितनी क्रिंज है, वो व्यूज के लिए सड़क पर डांस करना शुरू कर देती है। मेरी हीरोइन और डांस, अरे हो ही नहीं सकता यार, वो तो अपनी उंगलियों पे लोगों को नचाती होगी, वो नहीं नाचती होगी। अच्छा हाँ ये देखिए, ये, अरे ये वो नहीं है, ये तो उसके साथ रहती है हमेशा, उसकी फ्रेंड या बहन टाइप कोई है, वो नहीं है ये। हाँ। ओह गॉड। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये रही। कौन? अरे मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड, मेरी हीरोइन। भैया ये भी उसी की लेवल की लग रही है। टाइम पास ट्रोलिंग के लिए ठीक है, देखो शादी वादी के चक्कर में मत पड़ जाना। गर्लफ्रेंड तक भी ठीक है, कीप इट एज अ कैजुअल अफेयर, बस टाइम पास। अरे कोयल, उसके बिना टाइम पास ही तो नहीं हो रहा है यार। कोयल एक काम करना है, उसके घर वर का पता लगाना। अरे सोशल नेटवर्क पे इतना बड़ा नेटवर्क है तेरा, भाई के काम कब आएगी, पता लगा यार प्लीज। ओके चल, ये बनारस की बेब हर 15 मिनट पे कुछ ना कुछ अपलोड करती रहती है, किसी ना किसी पिक्चर्स पे घर का एड्रेस जरूर होगा। हाँ तो देखना कुछ पुरानी पिक्चर्स पे या भी कुछ डाला हो कहीं पे, कुछ पता चले तो प्लीज ना यार। वेट, शर्मा सदन नया बाजार, ये लो। शर्मा सदन, यार कोयल आगे तो बहुत छोटा रास्ता है, पैदल ही जाना पड़ेगा। तू अपने मैप्स पे देखना शक्ति का घर और कितना दूर है। आ गए, आपके दिल का मैप हमें यहीं कहीं का डायरेक्शन देगा। वो इसी गली में रहती है। जब वो इतनी डेयरिंग करके मेरे घर आ सकती है तो मैं उसके घर क्यों नहीं जा सकता। एक मेन स्पेस पे कोट पड़ा था, इश्क एक आग का समंदर है, उसे क्रॉस करने के लिए डूब कर जाना पड़ता है ना, और यहाँ तो उल्टा है, पतला रास्ता और चल कर जा रहे हैं। आप जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। अच्छा अब दिल लगाया तो थोड़े चक्कर भी लगाने ही पड़ेंगे ना। यार कोयल, अगर उसने मना कर दिया तो? अरे अगर उसके परिवार ने मना कर दिया तो? चल ब्रो, मुझे तो इस बात का डर है, आपने हाँ कर दिया तो? इस गली की चौड़ाई देख लो, आपकी रिलेशनशिप की लंबाई ना इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी ये लड़की सिर्फ टीपी है। टीपी? टाइम पास, पर इसे टीएल मत बना लेना। टीएल? ट्रू लव। ओए स्टूपिड, अपने होने वाली भाभी के लिए ऐसे नहीं कहते। व्हाटएवर। ताज जी, आज अखाड़े की जगह कुर्सी यहाँ क्यों लगवा ली और हमें क्यों बुलाया? तो भूखी मर गई है। हमारे अखाड़े का पहला उसूल है कि पहलवान ऐसी कुश्ती लड़े कि 4 लोग वाह वाह करें और बोले कि वाह, भूरा सिंह के पट्टे आए हैं। ऐसी कुश्ती ना लड़े कि 4 लोग थू थू करें और बोले थू, भूरा सिंह के पट्टे आए हैं। क्या समझे? कि उस्ताद जी 4 लोग वाह वाह करें, तू ना करे। पर तू तो वही करवा के आया है ना। अरे अपनी बहन से मार कौन नहीं खाता है? हम भी खाया हूँ, लात धूसा चांटा चप्पल, अरे उसने तो हमारे बाल भी नोचे। पर उससे मर्द की इज्जत कम नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तू तो पराई औरत से चांटा खाकर आया है। अरे हम अपना शरीर पर मिट्टी मलते हैं, पर तूने तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब तुझे अखाड़े से बाहर निकालना पड़ेगा। क्या? अरे उस्ताद जी, हमें पहलवानी के अलावा आता ही क्या है? दंड बैठक ही हमारा धर्म और सपाटे ही हमारा शस्त्र। पहलवानी हमारी पहचान है,
हमारे साथ ऐसा मत कीजिए उस्ताद जी, हमें मत निकालिए अखाड़े से। ए पैर छोड़। नहीं उस्ताद जी, हम नहीं छोड़ेंगे। तू पैर पकड़ रहा है कि कुश्ती लड़ रहा है? अपने उस्ताद को पटका नहीं देगा? नहीं उस्ताद जी, हम आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। पैर छोड़। आप हमसे वादा कीजिए, आप हमें अखाड़े से नहीं निकालेंगे। वादा? ठीक है, पहले पैर छोड़। एक रास्ता है। कहिए उस्ताद जी। वो जो लड़की तुझे चांटा मारी, तुझे उससे माफी मंगवानी पड़ेगी। जो आप कहेंगे हम करवा के रहेंगे उस्ताद जी। सर एक प्रॉब्लम है उस्ताद जी। आपका प्रॉब्लम हो गई? हम जानते ही नहीं वो लड़की कहाँ रहती है, कौन है, हमें उसका नाम भी नहीं पता। माफी कैसे मंगवाएंगे? अरे तो पता करो, नहीं तो बाहर का रास्ता नापो। क्या समझे? कि अगर हमने उस लड़की से माफी नहीं मंगवाई, धर्म पहलवान शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। नंदू, उसे जाके बता देता हूँ कि मैंने उसका काम कर दिया, उसके फॉर्म पर साइन कर दिया। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कोई एहसान किया, पर इसलिए क्योंकि वो सच में डिजर्व करती है। बड़ी मामी और शिव भैया दोनों की पसंद बिल्कुल मिलती जुलती है। वो भी उस लड़की के बारे में ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। कुछ तो होगा उस लड़की में स्पेशल। तुम्हें मौका मिले तो तुम तो उसके कमरे तक भी चली जाओगी। अपने सपने को पूरा करने के लिए इस हद तक गिर चुकी हूं कि लाज शर्म सब भूल चुकी हूं। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। शक्ति, तुम्हारा काम नहीं करेंगे ना? कोई बात नहीं, लेकिन इससे हम ना हमारे सपने तोड़ सकते और ना ही हमारी हिम्मत। अब हम बिल्कुल भीख नहीं मांगेंगे, ना आपके साइन के लिए, ना आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए, और ना ही आपकी स्कॉलरशिप के लिए। कोई बात नहीं, अब हम दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठा करेंगे, फिर डॉक्टर बनेंगे। हमारी शिव हमारे साथ है। एग्जैक्टली। मैं तो तुम्हारे आप हमें यहाँ बेइज्जत करने आए हैं ना? बड़ा मजा आया होगा ना आपको, सबको बता कर के हम आपके कमरे में आए थे। नहीं, हम पे उंगली मत उठाइए। आपकी चाची जी ना हम पे उंगली उठा चुकी। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। शायद हम अपने सपने को लेकर इतने अंधे हो गए कि आपके कमरे में आ गए, लेकिन हमने बस ये इसलिए किया क्योंकि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं, लोगों की सच में सेवा करना चाहते हैं, उनकी जान बचाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास मेडिकल फीस भरने के पैसे नहीं, लेकिन आपको पता है ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास डॉक्टर की फीस भरने तक के पैसे नहीं होते। हम उन तक पहुंचना चाहते हैं। आज एक पल में मुझे पराया बना दिया, डायरेक्ट। माना कि मैं मां नहीं हूं, उसकी चाची हूं, पर इस घर में अगर किसी ने शक्ति की मां होने के काम किए हैं, मां होने का फर्ज निभाया है, तो वो सिर्फ मैंने, न कि तुम तीनों ने।
माँ नहीं हूँ, पर आधी अधूरी थोड़ी सी सही माँ तो बनी हूँ मैं उसकी। और आज ये आ गए इसके सगे बनके और मुझे पराया बना दिया। पर पराई होते हुए भी ना मैं इसकी ज्यादा सगी हूँ। खून का रिश्ता भले नहीं है मेरा इसके साथ, पर रिश्ता तो इससे ज्यादा ही निभाया है मैंने। चाची, हमें सब याद है। अगर चाचा जी ने हमें पिता की तरह प्यार दिया ना, तो आपने हमें एक माँ की तरह प्यार दिया। सब याद है हमें। याद है ना तुझे? तो बता, ये मुझे ज्वालामुखी कह रहे हैं। पता है, ये अपने ढीले मुंह से सब यजमानों से कहते हैं बस अपनी श्रद्धा से जो देना है दे जाओ। सब लोग ना सिर्फ श्रद्धा ही देकर जाते हैं, अगर किसी ने कुछ दिया ना तो चिल्लर देकर जाते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं इस घर का खर्चा कैसे निभाती हूँ, इसीलिए तुझसे कह रही हूँ बेटा, जिद मत कर। तेरी डॉक्टरी की फीस हम नहीं भर सकते बेटा, हम नहीं भर सकते। अरे पर सब कुछ फ्री है। पता ना हो तो कह दूं, ये कलयुग है, यहाँ कुछ फ्री नहीं होता। वो नीचे ना छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है, वो क्या कहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। हाँ, मुझे पूरा यकीन है उसी का कुछ चक्कर है। सच ऐसा कोई चक्कर नहीं है चाची जी। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हमारी एडमिशन फीस से लेके हमारे किताबों के खर्चे सब कुछ बिल्कुल फ्री है। हमने बहुत मेहनत की है, हमें प्लीज इंटरव्यू के लिए जाने दीजिए, प्लीज। जा तो इंटरव्यू के लिए, बस। मुझे इस लिखी पढ़ी बातों पर यकीन नहीं है, मैं सिर्फ प्रमाण में यकीन करती हूँ, और भोले बाबा के संकेत में। और उनका संकेत तो तू देख ही रही है। देख, तेरी इस खुशी के समाचार सुनते ही ना मेरे हाथ से 350 रुपए किलो के बासमती चावल सब गिर गए। हम अभी 1 किलो राइस ऑर्डर कर देते हैं। क्यों? चावल भी मुफ्त आने वाले हैं? ये मेरे और शक्ति के बीच की बात है। कल सुबह तक अगर तूने जमीन पर से इस चावल का हर एक दाना उठा लिया ना, मैं ये समझूंगी कि भोले बाबा का संकेत है कि मैं तुझे इंटरव्यू के लिए जाने दूं। पर अगर तू नहीं उठा पाई तो तू खुद ही समझ जा कि भोले बाबा का संकेत है कि डॉक्टरी का सपना भूल जा। पता नहीं कौन सा चक्रव्यूह रच रही है दुर्योधन की नानी। मम्मी आप सही नहीं कर रही है। हाँ मम्मी, प्लीज जाने दो ना शक्ति को। चाची जी, हमें ये शर्त मंजूर है। अगर हमने ये सब कर दिया तो आप हमें इंटरव्यू में जाने के लिए सिर्फ परमिशन नहीं देंगी, बल्कि हमें आशीर्वाद भी देगी। 100% बेटा, अगर तूने ये किया ना तो मैं खुद तुझे आशीर्वाद दूंगी इंटरव्यू के लिए। चाची जी, हमें ये शर्त मंजूर है।
ये मनोरमा का वादा है। पता न हो तो कह दूं, एक एक दाना उठाना ये तो असंभव है। ते माफ कर देना शक्ति बेटा, पर तुझे डॉक्टर बनाने के चक्कर में ना पूरे परिवार को तो दाव पे नहीं लगा सकती मैं। अरे अच्छे काम के लिए जा रही है, दही चीनी खा के नहीं जाएगी? वही तो लेने जा रही थी मैं। देखो ए हमारी दिकरी, अब जा रही है ना तो एक सवाल पूछेंगे तो हाई क्लास 4 जवाब दे देना उनको। उन्हें भी पता चले कि गुजरातन ने तुझे दही चीनी खिलाई है, समझी ने? अरे जीवती रे। जीवती रे, तुझे भी पता न हो तो कह दूं कि तेरी चाची है ना, विलन नहीं है। हाँ क्या है, तेरा मेरा सोचने का नजरिया थोड़ा अलग है। अब तुझे लगा कि ये जो पढ़ाई है वो लोग फ्री में करके देंगे, है ना? और मुझे लगता है ना बाद में थोड़े पैसे वो लोग हमको जरूर भरने को बोलेंगे। पर कोई बात नहीं, भोले बाबा का इशारा है कि तुझे भेजूं तो भेज रही हूँ। इन शॉर्ट, अगर 1 भी रुपया आगे मांगा ना तो मैं नहीं दूंगी। हो चाची जी, आपका आशीर्वाद मिल गया ना, अब सब अच्छा होगा। शक्ति, हाँ ये ले, छाता लेके जाओ। थैंक यू दीदी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। जय भोलेनाथ, आपके नाम वाले डॉक्टर शिव ने ही हमें रास्ता दिखाया। अब वही हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। हर हर महादेव। मैम आपने कहा तो था, पर हमें एक और ट्रस्टी से किसी और के लिए रिकमेंडेशन लेटर आ गया था। किसी और ट्रस्टी से? अगर आया भी था तो आपने मंदिरा जी की क्यों नहीं सुनी? उनसे बड़ा ट्रस्टी कौन है? सर ट्रस्ट के फाइनल अथॉरिटी वही है। एंड सर ट्रस्ट के किसी भी काम में उनका डिसीजन ही फाइनल होता है। कौन? डॉक्टर शिव। सर मंदिरा मैम तो एक्टिंग ट्रस्टी है, बट डॉक्टर शिव इज द मेन ट्रस्टी। तो उनकी ऑथोरिटी मंदिरा मैम से ज्यादा है। किसे रेकमेंड किया है शिव ने? आई एम श्योर जो भी है वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। मंदिरा जी, किसे रेकमेंड किया शिव ने? मैम वो भोलेनाथ के भक्तों को डराना इतना आसान नहीं है। आपको अपना विश्वास दिखा रहे हैं हमारे शिव पर। तो फिर शिव से ही क्यों साइन नहीं करा लेते? तुम डॉक्टर नहीं बनोगी, क्योंकि उसके लिए तुम्हें सिग्नेचर्स की जरूरत है जो तुम्हें मिलने से रहे। हमारे घर तक आ गया और तो और मार भी खा गया। ये तो 2023 की डीडीएलजे बनती जा रही है। हम दुल्हनिया और वो हमारा डॉक्टर दिलवाला। हम दोनों तो इंटरनेट के पावर कपल बनेंगे। हमारे फैंस पेज होंगे और तो और हमारे नाम के डिस्काउंट कूपन्स भी बनेंगे। थैंक्स भोलेनाथ, क्या इंस्टेंट रिजल्ट दिया है आपने। हम तो आपको 5 स्टार रेटिंग और 1 मिलियन लाइक्स देते हैं। मतलब एक ही व्रत में आपने मुझे सुंदर, सुशील, होनहार हस्बैंड की होम डिलीवरी कर दी। मानना पड़ेगा, शिव जी की स्पीड के आगे तो 5G भी कुछ नहीं है। मोनो
मनोरमा मनोरमा, पता न तो कह दूं, इससे भी वही बीमारी हो गई है जो तुझे पंडित जी को देख के पहली बार हो गई थी। हे भगवान, ये सत्य की डॉक्टरी महंगी पड़े ना पड़े, इसकी बीमारी तो जरूर महंगी पड़ेगी। ये सोमनाथ जी, आप सबका भला करो, पर सबसे पहले मेरा करो। हाँ। रिमझिम, हाँ मम्मी। ये अकेले अकेले क्या हंस रही है बेटा? हाँ? कोई है क्या इधर तुझे गुदगुली कर रहा है? ले, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मिस्टर इंडिया, हैं? ये क्या कह रही है मम्मी आप? ओहो, अब ज्यादा भोली मत बन। शादी से पहले ना तेरे पापा जब गुलाब का फूल बेचते थे ना, तो मैं भी तेरी तरह करके हंस हंस के शर्माती थी। तो शादी के बाद पता चला फूल नहीं, ये तो अप्रैल फूल है। चल वो सब छोड़, वो सब छोड़। तू ये बता कि कौन है? कौन है? ये फूल बेचने वाला कौन है? फूल? कौन सा फूल? क्या है फूल? ए बांदरी, अपनी माँ को अप्रैल फूल मत बना। चल फटाफट बोल। फूल कहाँ है मम्मी? हाँ, फूल नहीं है तो फिर ये कहाँ से आया? शिव तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम समझ रही हो ना? जाओ अंदर। आंटी जी की मीठी मीठी बातें हमें सही नहीं लग रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है। आंटी जी रहने दीजिए ना, ऐसे टिप्स देके इंटरव्यू क्लियर करना ये हमें गलत लग रहा है। और वैसे भी डॉक्टर ज्यादा ही नहीं हो गया? आंटी जी क्या कर रही हैं आप? दरवाजा खोलिए। अब तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। आई थी बड़ी डॉक्टर बनने के लिए, मैं भी देखती हूँ डॉक्टर कैसे बनती है। आंटी जी यहाँ बहुत अंधेरा है, हमारा दम घुट रहा है यहाँ पे, हम बिल्कुल अकेले हैं यहाँ पे। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। जो लोग अपने औकात से ज्यादा बड़ा सपना देखते हैं ना, उनके साथ यही होता है, यही मिलता है उन्हें। अकेलापन, अंधेरा, घुटन। आंटी जी हम आपको कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पे दम घुट रहा है, हमें क्लॉस्ट्रोफोबिया है। अगर हम किसी बंद जगह पे होते हैं ना तो हमारा दम घुट जाता है। प्लीज 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 दरवाजा खोलिए। ये तो सोने पे सुहागा हो गया, एक तीर दो शिकार। अब यही इंतजार करो। नहीं मैम, हमने कुछ नहीं देखा, हम किसी को नहीं बताएंगे। रुको, आंटी जी प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए, कोई है? तुम यहाँ रुकोगी और कहीं नहीं जाओगी और किसी को भी इस तरफ आने नहीं दोगी, समझी? पर मैम, शक्ति के घर का नंबर तो मिल गया, लेकिन शक्ति तक कैसे पहुंचूं? शक्ति का पर्सनल नंबर कैसे मिलेगा? और अगर मैंने इस घर के नंबर पे कॉल किया और उस पहलवान ने फोन उठाया, तो वो तो फोन से निकल के दो झापड़ जड़ देगा मेरे कान के नीचे। ओए पहलवान। हेलो। एक तो लड़की हमें बजा के चली गई और ये फोन बजता जा रहा है। कौन मार रहा है एक मिस कॉल?
जिस घर में जवान लड़कियां होती है मिस कॉल आते रहते हैं। इन शॉर्ट, सावधान। कहीं ये हमारे डॉक्टर साहब तो नहीं? क्या पता हमारे दिल का हाल जानने के लिए कॉल कर रहे हो। हेलो, हेलो। जी कौन? वो प्याऊ वाले। ओह, तो आपको याद है हम? अब आप भूलने वालों में से तो हो नहीं। बाय द वे, आपको फूल मिले? जी हाँ। अच्छे लगे? आपकी कोई चीज हमें बुरी लग सकती है? हे सोमनाथ जी, ये तो इसके साथ उसी तरह बात कर रही है जैसे मैं पंडित जी के साथ किया करती थी। आपकी कोई चीज हमें बुरी लग सकती है? अरे चीज तो क्या, आप पूरे के पूरे बुरे लगते हैं। देखिए, अगर अगली बार आपको हमसे बात करनी होगी ना तो सीधा हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। वो क्या है ना कि इस लैंडलाइन पे कॉल्स मिस हो जाते हैं। हाँ हाँ जरूर। सो नंबर बोलिए। 81 तो मैं कह रहा था कि अगली बार जब हम कॉल। हेलो हेलो। प्लीज हमें बाहर निकालिए। कोई है? शिव जी, हमारी पुकार सुनिए। हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। हमारी मदद कीजिए प्लीज। शिव जी, हमारी पुकार सुनिए। तो बोलो जय जय शिवाय शिवाय। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। शिव जी, हमें बचा लीजिए। हमें आपकी जरूरत है। कण कण को जो जोड़ के रख दे वही तो शिव की शक्ति है। ओ, शक्ति से शिव है। किसी को मेरी जरूरत है। शिव जी, अब तक तो 10 मैसेजेस आ गए होंगे इसके। वैसे ये डॉक्टर काफी तेज है। शक्ति के मिस्ड कॉल्स, इससे क्या काम पड़ गया होगा? हमें दीदी से बात करनी है, हमारी मदद कीजिए। लो, अब ये फोन नहीं उठा रही है। इंटरव्यू में होगी पक्का। हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें जिसे डिस्टर्ब करना चाहिए उसका तो एक भी मैसेज नहीं आ रहा है।
तेरा लॉकेट कहाँ है? वो क्यों ये बार बार आप हमारी तरफ उंगली क्यों पॉइंट करते हैं? हाँ ये तो मेरा लॉकेट है जो शक्ति के गले में था। शक्ति, क्या तुम अंदर हो? प्लीज बताओ मुझे। दरवाजा खोलो शक्ति, खोलो शक्ति, दरवाजा खोलो। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो शक्ति? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? लगता है कुछ गड़बड़ है। इस रूम में इतना धुआं कहां से भर गया था? शक्ति, तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अब मेरी भी है। तुमने डिसाइड किया है ना कि तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है। अब इंटरव्यू के लिए पहुंचाना मेरा काम है। पर कैसे? वो मुझ पर छोड़ दो। बरसा दे इश्क़ की स्याहियाँ। वॉकिंग प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मैं रेत सी बूंद का जरिया तो तुझे भीग जाऊं रे। मैं रेत सी बूंद का जरिया तू पाके तुझे भीग जाऊं रे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। क्या आप उड़ान भरने के लिए तैयार है डॉक्टर शक्ति? उड़ान? कैसी उड़ान? सपनों की उड़ान। मिस शक्ति शर्मा, ये इंटरव्यू की फाइनल कॉल है। शक्ति शर्मा, ये इंटरव्यू की फाइनल कॉल है। मिस शक्ति शर्मा, जितना ऊंचा बोलना है बोल लो। तुम्हारी आवाज उस लड़की तक नहीं पहुंच पाएगी और वो अब कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएगी। प्लेन टेक ऑफ हो चुका है और अब हवा में है। कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, नहीं तो कभी भी मौसम खराब हो सकता है। के साथ ये कमरे से बाहर कैसे निकली?
बस अब दरवाजा खोलने की देर है और तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। सिर्फ सपना ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी का मिशन भी और मंजिल भी। चलो उठो और अंदर जाओ, दुनिया को तुम्हारे जैसे डॉक्टर की सख्त जरूरत है। प्लीज जाइए आप। सब प्लीज आप जाइए वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। ऐसा नहीं कर सकते भोलेनाथ। आपको पता है ना कि हमने अपना कर्म किया, मेहनत की, फिर आप कैसे हमें पाल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सुनिए, मिस्टर मेहता, पिछले 5 सालों में डॉक्टर शिव ने कभी भी किसी कैंडिडेट को स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए रिकमेंड नहीं किया। अगर आज उन्होंने इस लड़की को रिकमेंड किया है, जरूर इसमें कोई तो बात होगी। और देखना क्या है, इट्स क्लियर। ये देखिए, इसके मार्क्स, इसके रैंक्स, हम ये सब अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। आई थिंक हमें इसे एक चांस और देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? इंटरव्यू तो ले ही सकते हैं। हमारी भी तो बेटी है ना, रिश्ता करने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लेती। क्यों पूछती? शक्ति के मामले में तुम लोग ने अपनी मनमानी की ना, तो अब रिमझिम के मामले में मैं अपनी मनमानी करूंगी। उसका रिश्ता वही होगा जहां मैं चाहती हूँ, बात खत्म। पर मम्मी, इतनी जल्दी शादी क्यों? पहले हमें कुछ बनना है। क्या बनेगी? धरती पे बोझ या हमारी मुसीबत का कारण?
या फिर किसी लड़के के फोन का वॉलपेपर? हाँ, बोलने ना। क्या बनेगी क्या तू? कहीं तू किसी के जीएफ तो नहीं बनेगी डायरेक्ट? अरे जीएफ એટલે घाटिया पापड़ा नहीं हो, गर्लफ्रेंड। पता है मुझे ये फूल भेजने वाला कौन है? कौन सा फूल? काय फूल? तो फिर ये कहां से आया? ये सब क्या बोल रहे हो आप मम्मी? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी ऐसा ही बोलती थी मेरी माँ को जब पंडित जी के साथ मेरा चक्कर चलता था ना। अब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काश मेरी माँ ने मुझे एक चांटा मारा होता ना तो सब कुछ समझ भी आ जाता और मेरी जिंदगी की वाट भी नहीं लगती। तू एक बात समझ ले, मुझे तुझे चांटा मारने में ना 2 मिनट भी नहीं लगेंगी, समझी ना? मनोरमा, देख बेटा, ये जो लड़के वाले हैं ना उनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, सच्चे। अरे उनके फैमिली का ये बिजनेस 75 साल से है। अपना काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं है, उसके बाहर है ना उनके वो पीतल के बर्तन की दुकान है। अरे सांभर, ऐसी दुकान नहीं है, हाई क्लास दुकान है। हाँ, ऐसे वैसे घर में थोड़ी ना भेजूंगी तुझे। और लड़का भी तो हाई क्लास है, पता है, MBA पढ़ा हुआ है। पर पूरी दुकान वो संभालता है और बहुत अच्छा कमाता है। अरे अभी भी उसके घर में 1 किलो टमाटर रोज आते हैं, बोल। अरे वो ना तेरी तरह रेल भी बनाता है अच्छी वाली। तुम्हारी जोड़ी ना एकदम हाई क्लास लगेगी, सच। पंडित जी आप भी कुछ बोलिए ना। अरे खाली जब इतना ये कह रही है तो एक बार देख तो ले बेटा। हमें ना कोई परवाह नहीं है कि उसकी पीतल की दुकान है या फिर वो खुद एक सोने की बेबी डॉल है या फिर उसके घर में 1 किलो टमाटर आते हो। हमने बहुत सोचा और डिस्कस भी किया। आप लेट भी हो गई थी। सॉरी, हम आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मना नहीं कर पाएंगे। यू आर सेलेक्टेड। शिव से ही है शक्ति। Congratulations. आप परफेक्ट कैंडिडेट हो। कोई आपको मना कैसे कर सकता है? डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Pleasure. नन्नू वो सिलेक्ट हो गई, वो सिलेक्ट हो गई। हाँ हाँ दिख रहा है वो सिलेक्ट हो गई। पैनल ने सिलेक्ट कर लिया उसे, भोलेनाथ ने भी और आपने भी। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, जाओ उसे बधाई तो दे दो। नहीं,
मेरा काम था उसे उसके सपने के दरवाजे तक पहुंचाना, जो मैंने कर दिया। अब आगे की उड़ान उसे खुद भरनी।